प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज का जो शुभ संदेश है, पहला पतरस 4 का 1, इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के लिए जीना। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। तो हम वचन की कुछ टिप्पणियों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पतरस हमसे वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है, कि किस तरह से उसने वचनों में लिखा है कि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम रोमियो 6 के 10 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित रहे तो वो परमेश्वर के लिए जीवित रहे। हालेलुया। तो जिस प्रकार से इसी रीति से हम मसीह के साथ दुख सहना चाहिए और हमारे पुराने पाप मनुष्य को उसके पाप के स्वभाव के साथ ही पता क्या है कि उसके लिए मृतक होना चाहिए। जिस तरह से जब मसीह हमारे लिए दुख सहा और मर गया, तभी वे पाप के लिए एक बार फिर मर गया, जैसे अभी हमने रोमियो 10 में पढ़ा था। अगर हम रोमियो 6 के 6 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के देशांत में ना रहें। अगर हम 8 के 13 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि हम आत्मा के अनुसार आत्मा की क्रियाओं को मारेंगे तो पता है क्या होगा, हम जीवित रहेंगे। अगर हम गलतियाँ 5 के 24 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित रहे तो आत्मा के अनुसार चले भी। कई बारी लोग आत्मा के अनुसार आत्मा को मानते तो हैं, लेकिन आत्मा के अनुसार चलते नहीं हैं। जैसे रोमियो हम 6 के 11 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित रहो। आज हम क्या हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं और यीशु मसीह में क्या है, हम जीवित रहें। जैसा अभी हम पढ़ेंगे दूसरे वचन में कि किस तरह से लिखा हुआ, रोमियो 6 के 7 में देखेंगे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर क्या हो गया, वो छुटकारा पाकर वो क्या हुआ, धर्मी बन गया। तो इसी तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि किस तरह से जब हम मसीह हमारे लिए दुख उठाया और उसे वो मर गया और पाप के लिए एक बार मर गया, जैसे अभी हमने रोमियो 6 के 10 में देखा था। इसी रीति से हम भी मसीह के साथ दुख सहना चाहिए और हमारे पुराने पापी मनुष्य को उसके पापी स्वभाव के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। कई बारी हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानते हैं और अपने पाप करते रहते हैं। उसको पता है क्या है, अपने पाप को जिस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पाप शराब बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उसी तरह से हमें भी अपने पापों को क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। जैसे रोमियो 6:11 में ये पतरस की आज्ञा के यही अर्थ है कि उसे स्वभाव को धारण करके अपने हथियार बांध लो। तो जहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि उस वचन को अपने हथियार बांध लो, ताकि हम आने वाले समय में पता है क्या करें कि हम शैतान का सामना कर सके परमेश्वर के वचनों के द्वारा। मसीह के स्वभाव को जो दुख सहता है, जो पाप के लिए मर चुका है, उसने पाप को दूर कर दिया है, उस पर पाप का अब कोई सामर्थ्य क्या है, कोई प्रभाव नहीं है। जैसे अभी रोमियो 7 में वही पाप से पूरी तरह छूट गया है और आज़ाद हो गया है। तो आज हम मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या है कि हम आज़ाद हो गए हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज़ाद हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बता रही है कि किस तरह से पतरस ने कहा कि अब हम अंधकार में के लोग नहीं हैं, हम मसीह के शब्दों को पहले ही ज़माने में पता है लोग क्या करते थे कि मसीह से नफरत करते थे। मसीह के लोग पता है क्या, नफरत जो करते हैं वो लज्जित तो होते हैं लेकिन शर्मिंदा नहीं होते। तो जहाँ परमेश्वर का वचन हमें बाइबल में जिस तरह से बता रही है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। लज्जित उन्हें लोग करते हैं लेकिन वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते और वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए ये पतरस कहता है कि बाइबल में इसी प्रकार से लिखा गया है कि हमारे लिए यीशु मसीह एक बार मर गया, हम बार बार उसे क्रूस पर ना चढ़ाएं। हमारा बार बार क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है उसे कि हम पाप करते हैं और हम अगर इस पाप को छोड़कर, तो प्रभु हमसे बहुत बड़े बड़े काम करेगा। उसने वचन में लिखा है ना कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हम काम तभी करेंगे जब हम अपने पाप का शरीर को मारेंगे। जैसे कह रहे हैं ना, आत्मा की क्रियाओं को तुम पाप के शरीर को मारोगे ना, तभी तुम जीवित रहोगे परमेश्वर में। और ऐसे हम पाप को साथ लेकर कभी भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा बातचीत करी
तो आज इतने लोग हैं कि पाप में डूब कर पता है क्या हो रहा है, व्यभिचार में डूब के पता है कि लोग उनकी हत्याएं कर रहे हैं। और मैं अपने सारे मसीह विश्वासी भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि इस वचन के द्वारा कि वो पाप की मजदूरी आपको पता है क्या है, मृत्यु के। तो हम ऐसा पाप ना करें जो यीशु मसीह ने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो फिर हम पाप को न्योता दे के क्यों अपने ऊपर बीमारी को बुलाएं। हम पाप ना करें और उसको आगे यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। जब हम मसीह के प्रेम में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी सारी परेशानी अपने आप में आप दूर होती जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अपनी सारी परेशानियों को यीशु मसीह के समीप रखना है। जब हम अपनी समस्याओं को यीशु मसीह के समीप रखते हैं तो पता है क्या है, हमारी समस्या अपने आप हमें पता नहीं कब दूर हो जाए। जब हम मसीह में बने रहते हैं, जब हम मसीह में बने रहते हैं तो वो भी हमारे अंदर बना रहता है, क्योंकि उसकी क्रूस की मौत हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है। उसने सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान करा कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। उसके तीसरे दिन मृतकों में से उठने का कारण है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। उसने हमें अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें ये दिन दिखाया कि हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और हम पाप को, हम उन गंदी आदतों को पीछे छोड़ते जाएं। जब हम इन बातों को पीछे छोड़ते जाएंगे तो हम मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे और मसीह की आशीष को पाते जाएंगे। और जब तक हम मसीह की आशीष को नहीं पाएंगे, जब तक हम अपने हृदय से पाप को नहीं निकाल देंगे, क्योंकि हमें पाप को निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन से पाप निकल जाएगा तो यीशु मसीह खुद भी हमारे जीवन से इतने चमत्कार करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से कितने बड़े बड़े चमत्कार कराएगा। और हम जिसके भी लिए दुआ मांगेंगे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम भी जिस किसी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। और प्रभु के जिसके लिए हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारी से लोग चंगे हो जाते हैं। और जो पाप में डूबे हुए लोग हैं अगर उन्हें समझाया तो वो छुटकारा पाते हैं। तो आज ऐसे ही सबको छुटकारे की ज़रूरत है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन कि आपने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि आज सारी दुनिया के लोग पाप में डूबे, उन्हें सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो खुदावन इसलिए बलिदान करा कि सारे लोग बच जाएं जो परमेश्वर की सृजी हुई संतान है, जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं पिता, आज वो इस पाप से बच जाए कि इस मसीह की क्रूस की मौत व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए हर एक जन के लिए जो विश्वास करते हैं। खुदावन जो विश्वास नहीं कर रहे, जो विश्वास में आ रहे हैं खुदावन आप उनके भी जीवन में कार्य करें खुदावन कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले। प्यारे पिता परमेश्वर मैं उन सब लोगों को भी आपके शमिक लेकर आती हूँ खुदावन जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं पिता, उनकी समस्याओं को आपके शमिक लेकर आती। प्यारे जो परमेश्वर आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। उनकी जैसी भी समस्या है आप हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं, आप हृदय की बात को जानने वाले प्रभु हैं पिताजी। जितने लोग मन से प्रार्थना करते हैं, हृदय के साथ दिल पर हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं, दिल से आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर अगर किसी भाई बहन की प्रार्थना का देर से उत्तर मिल जाए तो आप उसे बेस्ट देने जा रहे हैं मेरे जो परमेश्वर जी। हमारा विश्वास और भरोसा खुदावन कि हमें फास्टिंग के दिन जो प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, आशीष बनकर उभरे पिता। और जो लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन आप उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना पिता, और वो हमारी वीडियो को आगे बढ़ाए खुदावन और हमें लाइक करें प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को लाइक करें और सब्सक्राइबर करें प्यारे पिता परमेश्वर कि आपका वचन दुनिया भर में फैले और लोग बचाए जा सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग पाप में डूबे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्यार में डूबे हुए लोग हैं खुदावन आप उन्हें बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर, उस शैतान से बचाएं खुदावन जो उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रही है प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि सबको बचाने के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि बहुत से मानव जाति के लोग बचाए जा सकें प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं इन सबकी सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती, मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।